अस्सलाम वालेकुम जी मेरे फ्रेंड्स, उम्मीद है सारे दोस्त खैरियत नाल होगे। एक नवे व्लॉग नवी वीडियो के नाल तुहाडा अब्दुलरहमान तुहाडे खिदमत दे विच दोबारा पेश। जैसा कि मैं तुहानू इस तो पहले मुख्तलिफ फनकार लोक गुलूकार और मौसीकी के हवाले नाल वीडियो वगैरह दसना, लेकिन अज एक ऐसी शख्सियत नाल तुहाडी मुलाकात करवाउण लगा कि जिहड़े बिल्कुल गरीब घराने तो तल्लक रखते सी। ठीक है, उस तो बाद इस बंदे ने जनाब बड़ी स्ट्रगल की। इन्हां दे होर भाई भी सी, पढ़ाई भी की और पढ़ाई करदे दे नाल नाल जनाब एक डॉक्टर कोल हैज़ ए डिस्पेंसर काम करन आए और जनाब उन्हां दा यानी इस बंदे ने अपनी तालीम नूं नहीं वेख्या और इन्हें दिन रात एक शौक अपने दे खातर वो डॉक्टर दे नाल काम किया। मशहूर मरूफ शख्सियत ने, मेरे भी उस्ताद ने, उहदे भी उस्ताद ने, और इस बंदे ने उसी मेहनत की और नाल तालीम हासिल की और माशाल्लाह इस टाइम इहदे कोल काफ़ी ज़्यादा डिप्लोमे ने, BA एजुकेशन है। उस तो इलावा जिन्ने जिन्ने डिप्लोमे ने सब कुछ ये तुहानू आप ही दसणगे। उस तो बाद जनाब ये बंदा मेहनत करदा करदा अज इस मकाम पर पहुँचा और अल्लाह पाक ने इन्नू इन्नी इज्जत दी है। यह वीडियो बनाने का मकसद ही यही सी कि दसना कि इंसान जो मेहनत करता है तो अल्लाह ताला भी उसकी मेहनत नूं रंग जरूर लियादा है और अल्लाह पाक को नीयत साफ होनी चाहिए। अल्लाह उन्होंने इज्जत भी देंदा है और रुतबा भी देंदा है और उसकी मेहनत ने रंग भी लियादा है। तो मैं ज़्यादा देर तुहाडी राह दे विच हाजिर नहीं होवांगा। अज मैं अपनी मुलाकात करवाउण लगा मेरे बड़े अच्छे दोस्त, मेरे शागिर्द राणा सफदर साहब। राणा सफदर फारूकाबाद की अहम समाजी शख्सियत भी इस टाइम बन चुकी है, सियासी शख्सियत भी बन चुकी है और मैडिकल यूनियन ग्रुप के जोड़े जनरल सैकटरी ने वो भी बन चुके हैं। तो बाकी पूरी तफसील इस बंदे ने किस तरह मेहनत की, किस तरह इस मकाम नूं हासिल किया और किन्नी अल्लाह ने इन्हूं आज़ी दी, यह सारी अज तुहानूं दसांगे। इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि तुसी मेहनत रखो, करो, अल्लाह की ज़ात ते यकीन रखो। अल्लाह पाक तुहानूं उहदा जिन्ना भी है उहदा जरूर तुहानूं कोई ना कोई जिहड़ी है ना अजर जरूर देगा। तो गल करने हूँ राणा सफदर साहब नाल। अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तो पहले तो मैं तमाम फरूकाबाद और पूरे पाकिस्तान में अस्सलाम वालेकुम कहांगा जी। जिस तरह के रहमान भाई ने दसिया कि मैं इन्हां तो जूनीयर हाँ, इन्हां को बड़ा सीखिया। मैं 92 ਦੇ ਵਿੱਚ मैट्रिक ਦੇ एग्जामिनेशन दे के डॉक्टर सदीक को एज ए डिस्पेंसर आया कि डॉक्टर साहब मैं 3 महीने फारग हाँ, मैं कॉलेज दाखला लेना डिग्री तो मैनू इत्थे टीका लगाना, BP चैक करना, बुखार चैक करना सिखा दिओ। उन्होंने कहा ठीक है, मैनू वैसे भी ज़रूरत है तो तू आ जा, लेकिन तेनू खर्चा नहीं मिलना। मैं कहा जी ठीक है। उस तो बाद सिलसिला शुरू होया। पहले साल दे विच मैं उन्होंने को काम किया, फिर मैं उन्होंने को इजाज़त मंगी कि जी मैनू दाखला मिल गया डिग्री कॉलेज। उन्होंने कहा नहीं, डिग्री कॉलेज तू जा तो मेरे को रात को आ जाया कर 8 बजे। मैं फिर 8 बजे शुरू कर दिता, उन्होंने को लाना नाइट ते। अब्दुलरहमान मेरे सीनियर सी। इस तरह सिलसिला चलता रहा। FA BA MA ये सिलसिले सारे चलते रहे। फिर मैं मुकम्मल करके अपनी पोस्ट ग्रैजुएशन फिर मैं शुरू हो गया मैडिकल कोर्सां वो सब तो पहले मैं शेख ज़ैद च दाखला लिया लैबार्टरी टैक्नोलॉजिस्ट का, वो 2 साल का किया। फिर मैं डिस्पेंसर क्लास किया जना हॉस्पिटल तो, वो नाल सिलसिला चलता रहा। DHMS का 4 साल का 5 साल का वो भी मुकम्मल हो गया। फिर फस्ट ईयर मास्टर डिप्लोमा किया, वो भी मुकम्मल हो गया। फिर जोड़ा B कैटेगरी ये मुकम्मल किया। उस तो बाद मैं कोई फैमिली प्लैनिंग का डिप्लोमा किया। ये सारे सिलसिले मेरे चलते रहे तो नाल ड्यूटी चलती रही और मैं टोटल दौरानिया तकरीबन 24 साल डॉक्टर सदीक को नाइट ते भी रहा, डे ते भी रहा, मॉर्निंग इवनिंग भी सारे सिलसिले चलते रहे। जी सफदर साहब, है तो माशाल्लाह तुहाडी तालीम का भी पता लग गया और जो सारी तुसी मेहनत करके नाल यानी जॉब भी की, डे नाइट एक करके तालीम डिप्लोमे डिग्रियां भी हासिल कीतियां। उस तो बाद तुसी सियासत विच किस तरह आए, उस तो बाद मैडिकल यूनियन दे विच किस तरह आए और की इहदा क्राइटेरिया तुहाडा इहदा भी दसो जी। सियासी तौर पर जी मैं सन 88 मुस्लिम लीग यूथ विंग का प्रोपोगंडा सैकटरी बनया, फिर एडिशनल जनरल सैकटरी बनया, फिर सदर भी मैं बनया मुस्लिम लीग यूथ विंग सिटी फारूकाबाद का। तो हुण भी मैं जिहड़ा आ उस इंशाअल्लाह ताला एक सीनियर मुस्लिम लीगी रहनुमा भी हाँ। तो मुस्लिम लीग यूथ विंग का मैं समझ लो कि बानी है और यूथ विंग फरूकाबाद बनाने वाला मैं हाँ। और पहले सदर जिहड़े सी हाफिज़ मुनीर साहब उन्होंने भी असीं नामजद किया,
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਲਸਿਲੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਬੜੇ ਸੱਦਰ ਆਏ, ਬੜੇ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ, ਉਹ ਖਵਾ ਬਲਦੀਆ ਆ, ਖਵਾ ਉਹ MPA ਆ, MNA ਆ, ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਤਕਸੀਮ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਾਵਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਡੀਕਲੀ ਮੈਂ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਅਬਦੁਰਰਹਿਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਮਖਦੂਮ ਅਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਔਰ ਕਾਸ਼ਿਫ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਟੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੋਟਿੰਗ ਮਿਲੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਮਿਸਟ ਐਂਡ ਡਰੱਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਹਾਂ। ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਘਰਾਨਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਘਰਾਨੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। 8 ਭਾਈ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਸਾਰੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ 3 ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਵੀ ਨੇ, FCPS MBBS ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਫਾਰਮੇਸੀ ਦੇ ਅਟੈਚ ਨੇ। ਲੈਬ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਬੜਾ ਕਰਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਫਰੂਕਾਬਾਦ 'ਚ ਨਾਮ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਿਆਂਗਾ ਅਬਦੁਰਰਹਿਮਾਨ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸੀਨੀਅਰ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਸਦੀਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਔਰ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਾਂ ਲਵਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਸੈਂਕੜਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਨਾਲ ਆ। ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮੇਰੀ ਜਿਨਾਹ ਹਸਪੀਟਲ ਦੀ ਹੈ, ਗੁਲਾਬ ਦੇਵੀ ਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੇਖ ਜ਼ੈਦ ਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਡਿਪਲੋਮੇ ਕੀਤੇ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਹੈ, ਔਰ 24 ਸਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਦੀਕ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੀ ਸਫਦਰ ਭਾਈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਵੀ ਔਰ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਸਿਆਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕਦਮ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੀ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੇਰਾ ਪੈਗਾਮ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਨਾ ਲੱਭੋ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਤਬਾਹੀ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਕੰਮ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮੋਬਾਈਲ 18 ਘੰਟੇ 20 ਘੰਟੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ, 16 ਘੰਟੇ ਚਲਾ ਰਹੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਬੱਚੇ ਫੇਲੀਅਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਲਾਈਫ 'ਚ, ਆਪਣੀ ਸੋਸ਼ਲ ਲਾਈਫ 'ਚ। ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਨੂੰ ਕਿ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਪਾਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ